हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है AKM और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AKM पोकेमॉन ट्रेनर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जेनेसेक्ट को कैसे हरा सकते हैं, डुओ इजीली कर सकते हैं। जेनेसेक्ट एक बग एंड स्टील टाइप पोकेमॉन है। बग एंड स्टील टाइप पोकेमॉन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जितने भी फाइट टाइप पोकेमॉन है, या तो उनको मैक्स आउट कर लीजिए, या जो मैं पोकेमॉन बता रहा हूँ वो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए आपके पास रेसिडेंट, जो मेरे पास नहीं है। मैं उसे कैच नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था। जब मैंने स्टार्ट ही किया था 2020 में फरवरी में मैंने उसे स्टार्ट किया था पोकेमॉन गो खेलना, पर मैं उतना खेल नहीं पाया था। मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, वो मुझे समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे करके इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया, चेक किया कैसे ज़्यादा खेलते हैं, क्या क्या होता है इसमें, तब जाके मैं थोड़ा सा खेलना शुरू करा। मैं जब थ्रोबैक चैलेंज 6 मई में मैंने इसे खेलना शुरू कर दिया था, तो शायद तब मेरी याद नहीं कि रेस्टोरेंट था कि नहीं था, मुझे याद नहीं। तब थ्रोबैक चैलेंज चल रहा था। मैं उसे शायद सेकंड स्टेज मैंने उसका पार कर लिया था शायद, क्योंकि मुझे हरियामा, लैरियन और आर्कनाइन शायद मुझे उन्हीं में से मिले थे। तो फिर हुआ तो मैं उसे कैच नहीं कर पाया, तो मेरे पास है नहीं रशियन। तो आपके पास रशियन होना चाहिए। इसका बेस्ट मूव होना चाहिए फायर स्पिन, फायर फेंग, ओवर हीट। फायर स्पिन या फायर फेंग, तो मैं से फर्स्ट मूव आप कोई सा रख लीजिए। फायर स्पिन मैं कहूँगा फायर फेंग रख लीजिए, फायर फेंग रख लीजिए। और उसका चार्ज मूव होना चाहिए आपके पास ओवर हीट। नेक्स्ट होगा आपके पास होना चाहिए डार्मेनिटन, उसका बेस्ट मूव होना चाहिए आपके पास फायर फेंग एंड ओवर हीट। थर्ड होना चाहिए आपके पास ब्लेजिकन, काउंटर ब्लास्ट बन, ब्लेज किक। ब्लास्ट बन जरूरी नहीं है, फोकस ब्लास्ट हो तो वो भी चलेगा। तीसरा होना चाहिए आपके पास मैगमोटोर। तीसरा कह रहा हूँ, चौथा पास होना चाहिए मैगमोटोर। पांचवा होना चाहिए आपके पास, पांचवा आप कौन सा रखें, आप पांचवा रख लें चंदूलाल, फायर स्पिन, ओवर हीट। और लास्ट पोकेमॉन आपके पास होना चाहिए, भाई पहले कह रहा हूँ, विक्टिनी को गलती से मत ले जाना, चाहे वीक रेट क्यों ना हो। गलती से विक्टिनी को उठा के मत ले जाना, वरना पिट के आ जाएगा ये। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, साइकिक टाइप है और साइकिक के सामने बग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और छठा रख लीजिए मेगा चार्जर वाई, फायर स्पिन, ओवर हीट या ब्लास्ट बर्न। मेगा चार्जर वाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी देख लीजिए आप खुद ही, कहाँ है 3197 पे 95 पे जा रहा है, 3697। CP पे ज़्यादा ध्यान देना, CP बेस्ट होनी चाहिए फ्रेंड, CP ही मेन ऐप, CP बेस्ट होनी चाहिए। और अब आपको बताऊंगा कि गारंटेड शाइनी कैसे पकड़ें होगा, क्योंकि जेनेसेक्ट का भी, जेनेसेक्ट की बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं, मैं आपको बता दूं। तो जेनेसेक्ट की एक नई ड्राइव आ रही है, वो है बर्न ड्राइव। अब बर्न ड्राइव में होता है कि जेनेसेक्ट, आपने एक फिल्म आई थी जेनेसेक्ट की फिल्म आई थी टीवी पर, मुझे याद नहीं उसका नाम, मैंने देखी थी पर उसका नाम मैं भूल गया, सॉरी। उस पर बताया था कि जेनेसेक्ट इंसानों ने बनाया, तो एक तरह से वो रोबोट हुआ है ना। तो उसको जो मूव याद करने होते हैं ना, जब जेनेसेक्ट एक नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, उसको मूव अगर आपको याद करवाना है कि मूव सिखाना है, तो आपको कंप्यूटर के द्वारा उसमें डालने पड़ेंगे। आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी भी गाने, किसी भी चीज़ को अपने लैपटॉप में डालना चाहे, मोबाइल या किसी कंप्यूटर के थ्रू, तो हमें पेन ड्राइव चाहिए होती है। तो इसी हिसाब से जेनेसेक्ट की होती है ड्राइव्स। तो उसकी एक बर्न ड्राइव है जिससे उसके बाद एक अच्छा नया मूव आता है, वो शायद होता है फ्लेम थ्रोवर। अब फ्लेम थ्रोवर तो इसलिए उसका, अब मैं एक सेकेंड, आपको याद नहीं अच्छे से फ्रेंड्स, अब कल जेनेसेक्ट आने वाला तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है। तो जेनेसेक्ट की अब भैया बात करें जाए, जेनेसेक्ट पे हम जाएंगे। जेनेसेक्ट की बर्न ड्राइव आने वाली है, उसके हम और डिटेल्स में डीपली जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या होती है।
ये जॉयस्टिक नहीं है, पहले ही ये हो देखिए बन रहे ये क्या नया मूव आने वाले शायद फ्लेम थ्रोअर ही होगा। तो फ्लेम थ्रोअर होने इसी कारण उसका बन ड्राइव है, तो वो नहीं आया है नया जैस एक्ट है, सब कुछ वही है उसके। अब के बाद जैस एक्ट होगा तो आपके पीछे देखिएगा ये हो है, तो उसके पीछे देखिए जैसे कि जो ओरिजिनल है ना, तो जैस एक्ट के पीछे भी ड्राइव सी लगी होती होगी, वो शायद रेड हो जाएगी कल जो नया आएगा ना जैसे उसकी रेड होगी वो पीछे से, तो इसलिए उसका नया है, तो अब उसका शाइनी फॉर्म तो आया नहीं है, तो इसलिए उसका शाइनी फॉर्म नहीं होगा। अब उसका 100% डाइव कैच करने में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब बताऊंगा आपको कि 100% गारंटेड 100% बोल रहा हूँ, जो कोई यूट्यूबर नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ 100% शाइनी पोकेमोन कैसे पकड़ें। शाइनी पोकेमोन पकड़ने का 100% चांस आपको मिलेगा स्पॉन्सर्ड जिम्स में। और स्पॉन्सर्ड जिम्स कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी टोक्यो जापान में मिलेगी, न्यूयॉर्क में मिलेगी, लेकिन टोक्यो जापान में सबसे ज़्यादा है। तो स्पॉन्सर्ड जिम कौन सी होती है, वो होती हैं ये जिसके यहाँ स्पॉन्सर लिखा होगा, या फिर उसके यहाँ पे उसके नीचे ऐसे सिंपल पिंक कलर सा होगा, सिंबल सा होगा। तो मैंने इसी जिम में से सुबह पकड़ा है मैंने शाइनी हो, और मैंने इसी जिम में शायद 2-3 बार मैंने रेड करी है। मैं भी देखता हूँ मैंने कितनी बार इसी जिम में करी है। हो फ्रेंड्स, मैंने इसी जिम में 3 बार रेड करी, एक मैंने सिडनी में करी थी, तो मुझे तीसरी बार में आज मैं चौथी बार में कह सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर जिम में 3 बार करी थी ना, तो इस जिम में मुझे मिला है शाइनी हो। आप देख सकते हैं शाइनी हो, मतलब किसी भी शाइनी लेजेंडरी को कैच करने का ना सबसे बढ़िया चांस चाहिए ना आपको। शाइनी लेजेंडरी एक दिन के लिए भी आया ना, स्पॉन्सर जिम में करिए, 3 से 4 बैटल स्पॉन्सर्ड में करिए, गारंटेड शाइनी मिलेगा। इस जगह का कोऑर्डिनेटर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको बताता हूँ कि मैंने इस शाइनी ग्रेटीन आप जानते हैं कितनी मुश्किल से मिलता नहीं, कई को मिल गया था, लेकिन मुझे तो बहुत दिक्कत हुई थी। दिक्कत भी नहीं, तब मैं स्टार्टर प्लेयर था एक तरह का। हाँ, मैं स्टार्टर था जब ग्रेटीन आया था ना 2020 में, तब मेरे पास रिमोटेड पास था, तब फ्री में मिल रहा था, तो मैंने ग्रेटीना के क्रिएट करी, उसमें वो ग्रेटीना भाग गया। तब मुझे थोड़ा दुख सा हुआ कि अरे यार मैं फर्स्ट ग्रेटीना निकल गया। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, एक गया तो कोई बात नहीं, दूसरा भी ज़रूर आएगा। फिर मेरे पास मैंने एक और रिमोट पास खरीदा। मेरे पास इतने पोकेमॉन नहीं होते थे, लेकिन ऐसा उस टाइम पे खरीदा नहीं, मेरे पास था, हाँ थे, क्योंकि उससे पहले 1 पोकेमॉन में 3 रिमोट पास का बंडल मिल रहा था, तो मेरे पास एक था। तो फिर मैंने नेक्स्ट रेड करी, तो उस रेड में मेरे साथ जो हुआ, मेरे इतना खुश हुआ कि पूछे मत। मुझे मिला शाइनी ग्रेटीना सेकंड रेड में, और वो जिम है, अभी मुझे याद है वो जिम, ये जिम थी, विंड वाली है क्या? नो फ्रेंड्स, सो सॉरी, ये नहीं है, ये है विंड, यही है। इसी जिम में मुझे सेकंड रेड में मैंने कैच करा अपना शाइनी गिरेटिना। तो उससे हम क्या समझते हैं कि शाइनी पोकेमॉन के में ना ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रेड करते हैं, 10-20 रेड कर लेते हैं, शाइनी पोकेमॉन मिलता नहीं है, और फिर रोने बैठ जाते हैं कि भाई इतनी रेड कर ली, शाइनी पोकेमॉन नहीं मिल रहा। मैं नॉर्मली खेलता रहता हूँ पोकेमॉन को, जो फ्री का रेड पास मिलता है ना, मैं उसी लेजेंडरी रेड करता हूँ, और अचानक मुझे मिल जाता है शाइनी पोकेमॉन। इस बार मैं कोई ज़रा स्पॉन्सर्ड में करने की कोशिश करी, मैंने सोचा चलो आज करके देखते हैं ट्रिक, आज का जब तक हो तब तक करके देखते हैं, क्या पता काम कर जाए। तो मैं आपको बताऊंगा स्पॉन्सर टीम के बारे में, और ये ट्रिक जैसी वर्क करी हो। सुबह तो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ट्यूशन गया था, तो मैं 11 कुछ मिनट पर मैं कैच करा भैया, मैंने इसको बना दी, इसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी बिल्कुल। तो आपको उसको कैच, तो शाइनी हर किसी भी शाइनी पोकेमॉन का कैच करने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके शाइनी फॉर्म अवेलेबल है कि नहीं है।
शाइनी फॉर्म उस पोकेमोन की अवेलेबल होनी चाहिए। अब उसको कैसे पता करके शाइनी फॉर्म है कि नहीं है? इंटरनेट गूगल बाबा है, गूगल बाबा पर जाइए, सर्च करिए उस पोकेमोन के बारे में और क्या उसका शाइनी फॉर्म अवेलेबल है पोकेमोन गो में। है तो ठीक है, स्टिक का यूज़ करिए, नहीं है तो फिर बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, मतलब कि अगली बार कोशिश करिएगा शाइनी क्या पता आ जाए। और तब तक 100 आईवी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं खुद ही कह रहा हूँ 100 आईवी बेटर देन फॉर शाइनी, बिकॉज शाइनी की जो अप्रेसल होती है ना 100 आईवी के सामने कुछ भी नहीं है। वो शाइनी दिखने में औसम है, पर 100 आईवी का काम जो आप देखेंगे ना बहुत औसम है। तो 100 आईवी पोकेमोन अच्छे होते हैं। 3 से 4 रेड मुझे मिल गया शाइनी हो और उस जगह का मैं कोऑर्डिनेट शो कर दूंगा आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको 100 आईवी पोकेमोन का मैंने पहले वीडियो बना दी थी, वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। फिर तो बता देता हूँ। जैसे को हराने के लिए रेशिनम, फायर स्पिन, ओवरहीट, डार्मेनिटन, फायर फेंग, ओवरहीट, चैंडलर, फायर स्पिन, ओवरहीट, ब्लेजिकेन, काउंटर ब्लास्टमन और फोकस ब्लास्ट। ब्लास्ट बन होना चाहिए, फोकस ब्लास्ट होना चाहिए, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। मेगा चार्जर, बाय, फायर स्पिन, ब्लास्ट बन, 5 है 6 पोकेमोन हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मैगमोटो ले जाइए या हो भी ले जा सकते हैं, लेकिन फायर मैगमोटो बहुत अच्छा काम करेगा। फायर स्पिन, ब्लास्ट बन, बस मैक्स आउट करके ले जाइए। बेस्ट फ्रेंड के साथ जाइए, डुओ करके आइए, मतलब पूरा बना दिया मैंने। डुओ इजीली कर सकते हैं फिर आप। डुओ करना बहुत ही इजीली है, इसका बहुत ही ईजी है डुओ करना। तो चलिए आप, थैंक यू गाइस, आपने मेरी वीडियो देखी। अब आपको मैं दिखाता हूँ 100 पोकेमोन कैच करके। मैं जाता हूँ अब अपने आईवी 100 में। तो अभी तो कोई अच्छा 100 पोकेमोन आया नहीं है। कोऑर्डिनेट पर मुझे कैच नहीं करना। तो फ्रेंड्स अभी सॉरी, मैं आपको 100 आईवी पोकेमोन कैच करके नहीं दिखा पाया। कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा ना, तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। तो अभी मेरे पास स्टोरेज बहुत बढ़ गया है, तो स्टोरेज खाली कैसे करा जाए भैया, बहुत दिक्कत होती है। इतनी मेहनत से पोकेमोन पकड़ो और फिर दिखाता है कि आपका स्टोरेज फुल हो चुका है, तो भैया दिल टूट जाता है, तार तार हो जाता है दिल। तो देखते हैं ट्रिक को। मेरे ख्याल से मेरे पास दो हैं, एक 93 आईवी है और एक 91 आईवी, और दोनों की मैं पहले देखूं। इसके दोनों 15 12 15 11 15 15। तो भाई तो तू तो जा, एक को भगाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मुझे क्या मिला। ओहो पिकाचू, कैच नहीं करेंगे, कूल डाउन लग जाएगा भाई। सो थैंक्स फ्रेंड्स। अब मैं आपको जो कोऑर्डिनेट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ना, जल्द से जल्द, अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द जाइए उस जगह पे। मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्ड रेट चल रही है, जाके ट्राई करिए। अगर आपने 2 से 3 रेट कर रखी होगी होगी तो 99.9% चांस है कि आपको मिल जाए शाइनी हो। सो फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।